हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा डायल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डायल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में जाना जाए तो डायल्स एल्डर रिएक्शन जो है ये एक सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन है। सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन को पूरा डिटेल में समझने के लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ह्यूमो ल्यूमो समझना चाहिए, लेकिन ये चीज हम लोग अंत में किया जाएगा जब सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कुछ मेजर पॉइंट्स समझ लेंगे डायल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए यहां क्या होता है। इट इज थर्मली अलाउड, ये शब्द याद रखिएगा, थर्मली अलाउड 4+2 पाई साइक्लो एडिशन। एक साइक्लो एडिशन हमने ओजोनोलिसिस भी पढ़ा है। ठीक है, ये भी एक साइक्लो एडिशन है। अगला बात किया जाए, इट इज सिन एडिशन। क्या होता है सुपरफिशियल इंटरेक्शन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिमेट्री कंट्रोल रिएक्शन जब हम लोग देखा जाएगा तब जाना जाए यहां क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि 2 न्यू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम फेस ऑफ डाइईन और डाइनोफाइल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है यहां पे हम उसको कहते हैं डाइईन और डाइनोफाइल। अभी हमारे लिए काम की चीज क्या है कि ये सिन एडिशन है, क्योंकि जो 2 नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं वो फॉर्म होते हैं ऑन द सेम फेस। ठीक है, सेम फेस पे फॉर्म होते हैं, इसीलिए ये एक सिन एडिशन रिएक्शन है। आइए और डिटेल में समझा जाए। तो सबसे पहले देखिए डायल्स एल्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट होता है एक डाइईन। ठीक है, डाइईन मतलब 2 जगह यहां एल्कीन होगा और ये दोनों एल्कीन जो है वो कॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है, तो कौन से तरह का डाइईन चाहिए मुझे? कॉन्जुगेटेड डाइईन चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, तो यहां कार्बन 1 के बाद और कार्बन 3 के बाद डबल बॉन्ड है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, इसको हम लोग कहेंगे डाइईन। और डाइईन यहां बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। ठीक है, आगे चला जाए। अगला जो रिएक्टेंट है वो है डाइनोफाइल। इसको ऐसे समझिए, ये है डाइईनओफाइल, बेसिकली डाइईन लविंग स्पीशीज। ठीक है, तो डाइईन आपका रिएक्टेंट एक है और दूसरा रिएक्टेंट डाइईन लविंग स्पीशीज डाइनोफाइल। ये डाइनोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां बिहेव करता है। ठीक है, अब होगा क्या, यहां कार्बन कार्बन के बीच में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कौन से 2 कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं? तो देखिए कार्बन 1 और 6 के बीच में ये वाला सिग्मा बॉन्ड नया बना है और कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है। तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड यहां बनेंगे। ये दोनों बनने वाले सिग्मा बॉन्ड सेम फेस पे बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर ये डाइईन को देखें तो ये दोनों एक तरफ बने, एक तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि एक इधर गया है और लेट से एक इधर चला गया, नहीं, ये चीज तो हो ही नहीं रही। दोनों कहां जा रहे हैं? एक तरफ। इसी तरह अगर आप डाइनोफाइल को देखें तो दोनों नए सिग्मा बॉन्ड एक साइड जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक इधर गया और दूसरा अपोजिट तरफ इधर चला गया, ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये एक सिन एडिशन है। अगला बात किया जाए, यहां हम लोग रिएक्शन कराते कैसे हैं? तो रिएक्शन कराते हैं हम लोग तीनों पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं। तीनों पाई बॉन्ड कैसे तोड़ा जाए? लेट अस से मैं ये पाई बॉन्ड तोड़ दूं, ये पाई बॉन्ड तोड़ दूं, ये पाई बॉन्ड तोड़ दूं, और पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद मुझे कुछ प्लस माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट से मैं कार्बन 1 पे डिसाइड करता हूं कि मैं यहां प्लस लिखूंगा,
ये बॉन्ड तोड़ा, यहां प्लस तो यहां माइनस लिखेंगे। अब जब ये पाई बॉन्ड तोड़िएगा तो यहां माइनस है, तो 2 माइनस 1 प्लस, पास मत लिखिएगा, इस पे प्लस लिख दीजिए, इस पे माइनस लिख दीजिए। अब 4 पे आपने माइनस लिखा है, तो ये वाला पाई बॉन्ड जब तोड़िएगा तो यहां लिखिएगा प्लस, यहां लिखिएगा माइनस। बेसिकली आपने किया क्या, 1 पे प्लस, 3 पे प्लस, 5 पे प्लस, 2 पे माइनस, 4 पे माइनस, 6 पे माइनस। ठीक है, तो आपने तीनों पाई बॉन्ड तोड़ दिया। और अब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे 2 नए सिग्मा बॉन्ड और 1 नया पाई बॉन्ड। देखा जाए कैसे बनाएंगे। ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये क्या बन गया, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, तो यहां एक बॉन्ड पहले से है, ये क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, और फिर क्या करिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, तो यहां बन गया सेकेंड सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आपने बनाया है, एक पाई बॉन्ड यहां और ये 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट में देखिए 1 और 6 के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में नया पाई बॉन्ड है। पहले 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं था, वो आपने अब बनाया है, और एक नया सिग्मा बॉन्ड 4 और 5 के बीच में। तो ये समझ में आया हमने कौन से 2 नए सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब ये जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है, ऐसा कहा जाता है कि ये सिंगल स्टेप कॉन्सर्टेड प्रोसेस है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली इसको चैलेंज किया है। वो कहते हैं कि नहीं, ये 2 स्टेप का, ठीक है, रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें डाई रेडिकल इंटरमीडिएट हो सकता है। ठीक है, तो अभी और एविडेंस जुटाए जा रहे हैं कि ये सिंगल स्टेप कॉन्सर्टेड है कि 2 स्टेप का है, डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। अभी पर्याप्त प्रूफ नहीं है इस बात के, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। और हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पुरानी नॉलेज थी वो ठीक है। पुरानी नॉलेज ये थी कि ये सिंगल स्टेप का कॉन्सर्टेड प्रोसेस है या कॉन्सर्टेड रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप अगर रिएक्शन है, एक ही स्टेप है, तो इसका मतलब यहां कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप उससे एक कम इंटरमीडिएट और उतना ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंगल स्टेप का था, इसीलिए कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट मिला। तो जो एक ट्रांजिशन स्टेट है उसकी अब चर्चा की जाए। अब उस एक ट्रांजिशन स्टेट में ये सारे बॉन्ड बनते और टूटते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखा जाए, यहां जो आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा वो साइक्लिक है, क्योंकि यहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है मुझे, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तभी कहलाएगा जब वो कॉन्सर्टेड प्रोसेस हो और उसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो। ठीक है, तो कॉन्सर्टेड प्रोसेस और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये 2 रिक्वायरमेंट हैं किसी को भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहे जाने के लिए। यहां दोनों फुलफिल हो रहे हैं। देखा जाए यहां हो क्या रहा है, यहां देखिए आपके पास एक डाईइन था, डाईइन के पास बेसिकली 2 पाई बॉन्ड या हम कहें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। तो डाईइन के पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो आपका डाइनोफाइल है इसके पास क्या है, इसके पास है 1 पाई बॉन्ड या कहें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से हम लोग इसको 4+2 पाई साइक्लो एडिशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डायल्स एल्डर का सोच रहे होंगे ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, तो आप क्या करिएगा, ये सारे पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, नए सिग्मा बॉन्ड बना दीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि ये वाला पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक कर रहे हैं, और यहां जो पाई बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर रहे हैं। तो जो ब्रेक हो रहा है उसको जानबूझ के मैंने ब्लू डॉट से दिखाया है। नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा था इन 2 कार्बन्स के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड नया बनना शुरू हुआ है। ठीक है,
यहां ये वाला सिग्मा बॉन्ड नया बनना शुरू हुआ है, साथ ही साथ ये वाला पाई बॉन्ड नया बनना शुरू हुआ है। तो ये तीनों बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये 3 बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ब्रेक क्या हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ये सब कुछ आपको कहां दिखेगा, ट्रांजिशन स्टेट में। और आप देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक है। मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाया इसीलिए उसके ऊपर डबल डैगर का इस्तेमाल किया है सिंबल का, और उसको इस बड़े ब्रैकेट में बंद भी किया है। अब डायल्स एल्डर के लिए शॉर्टकट क्या है, आप समझें, आप सभी के सभी पाई बॉन्ड को एक डायरेक्शन में तोड़ेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको इधर तोड़ दिया। बेसिकली ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां थे अब वो यहां जा रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये बॉन्ड तोड़ के अब वो यहां बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं। ठीक है, और यहां ये पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो अब यहां बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ के फिर से सिग्मा बना रहे हैं। ठीक है, आप सभी को तोड़ सकते हैं क्लॉकवाइज या सबको तोड़ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बात है, आगे चला जाए, कुछ और बातें जानी जाए। क्योंकि यहां डाइईन का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, और अगर मैं उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ा दूं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। सिमिलरली क्योंकि यहां डाइनोफाइल का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो अगर मैं उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही फैक्टर्स प्रमोट करेंगे रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल अगर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो रिएक्शन तेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक 1,4 एडिशन है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये बॉन्ड तोड़ के, ठीक है, और यही नया बॉन्ड बना देते। ठीक है, इसको आप सोच लीजिए ऐसे, ठीक है, कि आपका जो भी डाइनोफाइल था इसमें ये पाई बॉन्ड तोड़ के आप इसको प्लस और माइनस अगर सोच लिए, ठीक है, और यहां पे अगर इसको, ठीक है, डाइईन को देखें और इसका भी बॉन्ड आपने तोड़ लिया, लेट्स से माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमने क्या किया, हमने ये कार्बन 1 2 3 4 ये जो प्लस माइनस है, ठीक है, डाइनोफाइल का, एक को कार्बन 1 पे जोड़ा है और एक को कार्बन 4 पे जोड़ा है। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि ये वाला आप जोड़ेंगे इस पे और ये वाला माइनस उठा के जोड़ देंगे इस पे, इस बॉन्ड को एज इट इज छोड़ देंगे। तो आप 1 2 पे भी एडिशन करा सकते थे, कार्बन 1 पे और 2 पे, लेकिन आपने क्या किया, यहां कार्बन 1 और कार्बन 4 पे एडिशन कराया। ठीक है, तो ये एक 1,4 एडिशन है। आपको पता है 1,4 एडिशन का मतलब है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आप मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की बात यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज 1,4 एडिशन और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए हायर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, और यही वजह है कि हम कहते हैं ये रिएक्शन थर्मली एक्टिवेटेड है। अगला पॉइंट, कि जो रिवर्स रिएक्शन है, डायल्स एल्डर रिएक्शन, अगर हमको रिवर्स डायरेक्शन कराना है, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब आप चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट पे चले जाएं, तो रिवर्स जो है डायल्स एल्डर रिएक्शन ये भी हायर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिवर्स रिएक्शन भी होगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर साइक्लो एडिशन है तो जरूर रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा साइक्लो रिविजन। ठीक है, आगे चला जाए, अगर मैं लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करता हूं जैसे ZnCl2, BF3, Cl3 एटसेट्रा, ठीक है, तो ये लोग कैटलाइज करेंगे बोथ नॉर्मल एंड इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये चीज क्या होता है अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि नॉर्मल और इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड क्या होता है।
ठीक है, अपने सिलेबस के बाहर की चीज है तो छोड़ दिया जाए इसको, कुछ बातें रहने दिया जाए पीएचडी करने वालों के लिए भी। अगला पॉइंट पढ़ा जाए, इट इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आप प्रोटिक भी ले सकते हैं, प्रोटिक जैसे कि वाटर, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH। आप चाहें तो ए प्रोटिक भी ले सकते हैं, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट जैसे कि DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड कैसा दिखेगा, HCONCH3CH3। ठीक है, फॉर्मामाइड का दोनों हाइड्रोजन हटा के आपने मिथाइल लगा दिया। नेक्स्ट बात की जाए, कॉन्फॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ डाइईन। देखिए आपका जो डाइईन है, ठीक है, उसमें ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे कि यहां रेजोनेंस है तो 2 और 3 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है, लेकिन फिर भी हम लोग कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके अबाउट फ्री रोटेशन समझ सकते हैं। और हम समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही तरफ हुए तो इसको कहा जाएगा एस सिस कॉन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, एस सिस कॉन्फॉर्मेशन। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, वहां डबल बॉन्ड होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता है। सिस से आप ट्रांस में नहीं जा सकते और इसीलिए हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। यहां आप समझ सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड वाला हिस्सा इस डबल बॉन्ड वाले हिस्से की तरफ हो सकता है, या यहां पे ये डबल बॉन्ड का हिस्सा ये डबल बॉन्ड का हिस्सा दोनों अपोजिट तरफ भी भाग सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों अपोजिट तरफ भाग रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे एस ट्रांस। एस सिस और एस ट्रांस, सिस और ट्रांस से अलग चीजें हैं। ठीक है, एस सिस और एस ट्रांस जो हैं ये कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में फ्री रोटेशन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है लेकिन पार्शियल है। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड जो है वो नहीं है कि आपको सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हम कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, अब एस सिस और एस ट्रांस का अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां देखिए ये CH2 ये CH2 दोनों एक ही तरफ है, एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो ये वाला जो है एस सिस ये अनस्टेबल होगा, जबकि एस ट्रांस में ये दोनों CH2 एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, दूर हैं इसीलिए ये स्टेबल होगा। जो स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, जो अनस्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हम इसको कहते हैं ट्रांस वाले को X, तो ये X से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। 3 किलो कैलोरी का मतलब होगा तकरीबन 13 किलो जूल, और 5 का मतलब होगा 21 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगला बात किया जाए, अगर आपको डायल्सेल्डर रिएक्शन कराना है तो जरूरी है कि आपका डाइईन जो है वो एस सिस कॉन्फॉर्मेशन में हो। एस सिस कॉन्फॉर्मेशन जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उसमें होना डाइईन का जरूरी है। एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन ये कभी भी डायल्सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे एस ट्रांस के साथ कभी भी मुझे डायल्सेल्डर रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जरूरी है क्योंकि ये एक सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शन है। आपको पता है कि दोनों नए सिग्मा बॉन्ड सेम फेस पे बनने हैं। ठीक है, सेम फेस पे बनने हैं, तो अगर ये अपोजिट तरफ होगा, एस ट्रांस में होगा, तो सेम फेस पे बन ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए। So question says compare reactivity for Diels-Alder reaction। यहाँ reactivity order लिखा है,
इसका मतलब ये हमसे डायल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए यहां, ये देखिए यहां रिंग के वजह से ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं दे आर लॉक्ड इन एस सिस। ठीक है, आपने एस सिस में इसको करके और सच सोचिए कि एक रिंग के से आपने इसको बांध दिया कि अब तुम एस सिस में ही रहो, तुमको हम वापस नहीं जाने देंगे, बांध दिए दोनों को उठा के। यहां देखिए ये है ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये एस सिस में भी हो सकता है, एस ट्रांस में भी हो सकता है। एस ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, यानी ज्यादातर एस ट्रांस में होगा, कुछ ही परसेंटेज एस सिस में होगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं वैल्यू 13 या 20 किलो जूल पर मोल रख के कि कितना एस सिस कितना एस ट्रांस होगा। ठीक है, आप यहां यूज कर सकते हैं ऐसा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग सीधे कहा जाए कि एस सिस जो है वो अनस्टेबल है, जरूर 50% से कम होगा, एस ट्रांस 50% से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि इसमें जब आपको ब्यूटा 1,3 डाइईन दिया है तो 50% से ज्यादा, लेट्स से 90% जो है वो एस ट्रांस में है, 10% ही एस सिस में है, और जो 10% एस सिस में है सिर्फ वही डायल्स एल्डर देगा। यहां तो सभी के सभी लॉक्ड हैं, 100% आपको एस सिस मिला। ठीक है, यहां ज्यादातर लोग एस ट्रांस में हैं, कम परसेंटेज ही एस सिस में है। ठीक है, तो हम बस लिख देते हैं, हमको एग्जैक्टली पता नहीं, ओनली 10%, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हो सकता है 10% से कम ही आए, तो एज्यूम, ठीक है, कि ओनली 10% इज इन रिएक्टिव एस सिस, ज्यादातर लोग एस ट्रांस में होंगे। ठीक है, इसको देखा जाए, यहां ये दोनों ट्रांस पोजीशन में लॉक्ड हैं। ठीक है, दिस इज लॉक्ड इन एस ट्रांस, इसका मतलब होगा यहां तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करेगा, यहां जो भी है वो एस सिस में है, सबका सब रिएक्ट करेगा, और यहां थोड़ा सा हिस्सा केवल एस सिस में है, वही रिएक्ट कर पाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ए मोर देन बी, बी मोर देन सी। ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर हुआ। आगे चला जाए, डायल्स एल्डर में कुछ और हमको कॉन्सेप्ट सीखना है जो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, सबसे पहले हमने ये सीखना है कि अपने को 6 मेंबर की रिंग बनानी है। ठीक है, अगला बात हमको सीखना है कि डायल्स एल्डर का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, और अंतिम चीज सीखना है कि उसका रीजियो केमिस्ट्री क्या होता है। कुछ और एक्सेप्शनल टाइप के रिएक्शन भी, अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जो डायल्स एल्डर देते हैं, उनकी भी बात कर ली जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहले क्वेश्चन में है, ये है आपके पास डाइईन। ठीक है, क्योंकि यहां 2 डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे कॉन्जुगेशन में, एंड दिस इज डाइईनोफाइल, डाइईन लविंग स्पीशीज। एक चीज और देखिए, यहां डाइनोफाइल पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ताकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सके। ठीक है, जबकि डाइईन पे 2 आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहे हैं, मिथाइल। ठीक है, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाइईन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा ताकि रिएक्शन तेज हो। देखा जाए, यहां हम जानबूझ के नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 5 और 6 इसीलिए रखा है। ठीक है, ताकि मैं 4 को 5 से जोड़ पाऊं, 1 को 6 से जोड़ पाऊं। ठीक है, अब समझा जाए हम लोग रिएक्शन कैसे कराया जाएगा। तो एक तरीका है, आप प्लस माइनस में तोड़ें, लेकिन ऐसे तोड़िएगा तो किसी भी केमिस्ट्री के टीचर को लगेगा कि एज इफ आपको इलेक्ट्रॉन का कर्व्ड एरो मूवमेंट नहीं आता।
ठीक है, तो मैं कर्व्ड एरो मूवमेंट की तरह इसको दिखाता हूं। ये देखिए, ये इधर टूट के गया, ये इधर टूट के गया, ये इधर टूट के गया। ठीक है, नया बॉन्ड आपको दिखेगा यहां 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नया बॉन्ड कौन सा बना है? 1 और 6 के बीच में। और कौन सा बना है? ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में। और एक नया पाई बॉन्ड भी बनना है जो कि बनेगा कहां? 2 और 3 के बीच में। तो ये 3 नए बॉन्ड बने हैं। ठीक है, बाकी जो जहां लगा था उसको लगा लिया जाए। 6 पे दिस वाज CHO, यहां दिस इज CH3, यहां ये भी CH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए आपका जो डाइनोफाइल था उस पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसमें भी वही काम किया जाए। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर्व्ड एरो मूवमेंट से दिखाएं, लेकिन बच्चों को कर्व्ड एरो मूवमेंट में परेशानी होती है, प्लस मार्क्स तो आपको मिलेंगे सही ऑप्शन टिक करने के। तो कर्व्ड एरो मूवमेंट कई बच्चों को नहीं समझ में आता, प्लस माइनस समझाना थोड़ा आसान है, तो उसी मेथड से इसको किया जाए। लेट्स से मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा। मुझे पता है 3 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। पाई बॉन्ड तोड़ के करना क्या है? प्लस माइनस लिखना है। लेट अस से मैं इसको लिखता हूं प्लस, ये अगर प्लस है तो ये माइनस, ये वाला माइनस के बगल में फिर से प्लस माइनस, ये माइनस के बगल में इधर देखा जाए तो इसको लिखा जाए प्लस और इसको लिख दिया है माइनस। ठीक है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, तीनों जगह आपने क्या लिखा है? पॉजिटिव। 2 पे, 4 पे, 6 पे आपने क्या लिखा है? निगेटिव। और आप क्या करिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने क्या किया? 1 और 6 के बीच में ये नया बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड नया बॉन्ड है। 4 और 5 के बीच में ये बॉन्ड नया बॉन्ड है। और 2 और 3 के बीच में नया पाई बॉन्ड बनाना है आपको, तो ये बॉन्ड नया बॉन्ड है। ठीक है, बाकी जो जैसा था तो आपको दिखाई देगा 6 पे C डबल बॉन्ड O, 5 पे भी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये जैसा था वैसा बना दिया मैंने। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब आगे से प्लस माइनस चाहे कर्व्ड एरो मूवमेंट आप खुद दिखाइएगा, मैं सीधे प्रोडक्ट लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, अगले पे चला जाए। यहां देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 साइड का मैं एक रिंग बना दूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 और 3 के बीच में नया पाई बॉन्ड बनेगा। 1 6 के बीच में नया ये सिग्मा बॉन्ड है। 4 5 के बीच में ये नया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सारा नया बना है। ठीक है, आगे चला जाए। आप देखिए 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए। आप ये बनाइए, चाहे आपका मन हो तो इसी को ऐसे बना लीजिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये वाले कार्बन को मैं यहां नंबर करता हूं 7। ये 7 देखिए यहां पे है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये डायग्राम देख के तो समझ में आता है कि हाँ ये डायल सेल्डर रिएक्शन करा रहा है, लेकिन ये वाला डायग्राम देखने में तकलीफ होता है। लगता है कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड अचानक से कहां से आ गया। तो इस स्ट्रक्चर के साथ भी आप फेमिलियर रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया होगा तो यही स्ट्रक्चर दिया होगा। ठीक है, अच्छा एक डबल बॉन्ड में बनाना भूल गया 2 और 3 के बीच में, इसको भी बना लीजिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड भी है। अगला देखा जाए, जरूरी नहीं है कि जो आपका डाइइनोफाइल है, डाइइनोफाइल, तो डाइनोफाइल का जरूरी नहीं है कि वो एल्कीन ही हो, वो एल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां डाइनोफाइल एल्कीन था, इस वाले में एल्काइन है। कोई फर्क नहीं है, जैसे आप पहले करते थे अब भी वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड आपको
तोड़ने हैं, 1 और 2 के बीच का, 3 और 4 के बीच का, 5 और 6 के बीच का। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, दोनों नहीं तोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड सिर्फ तोड़ना है आपको यहाँ पे 5 और 6 के बीच का। और सबको प्लस माइनस लिख देता हूं मैं फिर से एक बार, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और उठा के जोड़ दिया जाए, ये प्लस माइनस को इधर, ये प्लस माइनस को इधर, ये प्लस माइनस को इधर, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसा दिखेगा अब मुझे, सो दिस इज कार्बन 1 2 3, 2 और 3 के बीच में ये पाई बॉन्ड बनेगा, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो ध्यान दीजिएगा 5 और 6 के बीच में अभी भी डबल बॉन्ड है, पहले ट्रिपल था, एक आपने तोड़ दिया तो 2 बॉन्ड तो अभी भी है। नया बॉन्ड कौन सा बना है, तो देखिए नया, ये एक पाई बॉन्ड बना है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना है और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, ऐसा। अब ये स्ट्रक्चर को ही हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये है 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ये 4, ये 5, ये है 6, 5 और 6 के बीच में भी डबल बॉन्ड, ठीक है। और इन दोनों को नंबरिंग जानबूझ के मैं अब अलग करता हूं, लेट्स से ए और बी। तो ए किससे जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है 1 से, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। डबल बॉन्ड कहां कहां दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड दिखेगा 5 और 6 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ठीक है। ये चीज समझ में आया, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर से भी फेमिलियर रहिएगा। बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल ऐसे बना के दे एग्जाम के ऑप्शन में, जरूरी नहीं है। आगे चलें, अब अगले क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले मुझे क्या जानना है कि ये एक सिन एडिशन है। सिन एडिशन मतलब डाइईन और डाइनोफाइल सेम फेस से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक रिक्वायरमेंट था कि आपका जो डाइईन है वो एस सिस हो, एस ट्रांस वाला तो रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी मैंने डाइईन बनाया है सबको हमेशा एस सिस ही बनाया है। एस सिस अनस्टेबल है एस ट्रांस के मुकाबले, लेकिन एस ट्रांस तो रिएक्शन ही नहीं देता, तो उसको बना के फायदा क्या। तो इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक रिक्वायरमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डाइईन मस्ट बी इन एस सिस कॉन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे अगला बात पढ़ा जाएगा कि डायल्स-एल्डर जो है उसमें सिन एडिशन होता है, ठीक है। अब ये सिन एडिशन से आपको क्या पता चलेगा, देखिए अब 1 2 3 4 5 6, अब ये 5 और 6 जो हैं इन पे ये दोनों ग्रुप एक ही तरफ लगे हुए हैं। ये दोनों ग्रुप जो हैं ये आप कह सकते हैं कि ये सिस है, दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक साइड है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप COOCH3 एक तरफ है, ठीक है। तो अगर इनमें एडिशन होगा तो ये दोनों फाइनली भी एक ही तरफ होंगे, ठीक है। बना के देखा जाए क्या कह रहे हैं हम। ये देखिए ये है 1 2 3 4, यहाँ 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। नया बॉन्ड कौन कौन सा बन गया, 2 3 के बीच में, 1 6 के बीच में और 4 5 के बीच में, ठीक है। तो ये 3 नया बन गया। अब 5 और 6 पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उन दोनों को एक ही तरफ होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को मैं वेज पे बनाता हूं, ठीक है। So this is COOCH3 and this is COOCH3। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन 5 और कार्बन 6 पे ये दोनों COOCH3 एक ही तरफ गए, ठीक है। तो यहां ये सिस था, तो यहां इस प्रोडक्ट में भी आपको सिस ही मिला है, ठीक है। इसका अपोजिट देखा जाए यहां पे, यहां देखिए डबल बॉन्ड पे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या है, ट्रांस। यानी प्रोडक्ट में भी आपको ये दोनों ग्रुप ट्रांस दिखाई देंगे COOCH3। तो यहां पे देखा जाए, फिर से हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, कार्बन 5 और 6, ठीक है। जानबूझ के जो 6 कार्बन से रिंग बननी थी उसी को मैं नंबर करता हूं, और किसी कार्बन नंबर भी नहीं करता, ठीक है।
यहाँ 1 2 3 4 5 6 और इस बार क्योंकि ये ट्रांस था, ठीक है, तो ये COOCH3 इधर और ये COOCH3 एक वेज पे तो एक डैश पे, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने इस बार क्या बनाया है, ट्रांस बनाया है। अब देखिए जो सिस था ये तो मीजो था, लेकिन जो ट्रांस है ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें ना तो POS ना तो COS, यानी ये भी बनेगा और इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो यहाँ D और L दोनों बनेंगे, R और S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनेगा। तो यहाँ दो दो कायरल सेंटर है, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो RS कहना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये कहें कि ये भी बनेगा और इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज भी बनाइएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है वो और उसका मिरर इमेज दोनों बनेंगे, ठीक बात है। आगे चला जाए, नेक्स्ट देखा जाए। अभी तक हम लोग ये जो आपका डाइनो फाइल था उस पे लगा रहे थे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट, इस बार से हम लगाना शुरू कर रहे हैं आपके डाइईन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये देखिए ये CH3 मैंने यहाँ CH3 यहाँ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी अगर मैं बना दूं तो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांस। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ये भी ट्रांस है इस डबल बॉन्ड के अबाउट, ये दोनों हाइड्रोजन ये भी ट्रांस हैं, ठीक है। तो आप इसको सोच सकते हैं ट्रांस ट्रांस, या अगर हम लोग EZ नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं इसका तो हम लोग कहेंगे EE, ठीक है। दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट तरफ हैं डबल बॉन्ड के, इसीलिए E। दोनों अगर सेम साइड होते तो Z कहते। तो ये क्या है EE। यहां जानबूझ के मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया है, इसका फायदा मुझे दिखेगा कि ये ही बॉन्ड सिर्फ तोड़ना है। इनका क्या होता अगर ये डबल बॉन्ड होता तो सिस लगता कि ट्रांस लगता, वो हम लोग पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो जो डाइनो फाइल पे मुझे सीखना था वो मैं पिछले क्वेश्चन सीख चुका हूं। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहता हूं कि डाइईन का जो CH3 है उसका क्या होगा, ठीक है, उस पे लगे सब्स्टिट्यूएंट का क्या होगा। फिर से यही काम किया जाए, दिस इज कार्बन 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। फिर से प्रोडक्ट लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहां कहां आएगा, कार्बन 2 और 3 के बीच में ये पाई बॉन्ड बना, और यहां 5 और 6 के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने एक ही बॉन्ड तोड़ा है तो एक अभी भी बचा होगा, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में भी अभी डबल बॉन्ड बचा है। नया बॉन्ड आपने कौन सा बनाया है, नया बॉन्ड देखिए आपने ये बनाया है, ये एक पाई बॉन्ड बनाया है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ये 3। अब यहां देखा जाए तो 5 और 6 पे कौन लगा हुआ है, COOCH3 COOCH3। हम लोग बात नहीं करेंगे कि ये COOCH3 और ये COOCH3 सिस है कि ट्रांस है, ठीक है। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जब एक ही फेस पे एडिशन हुआ है तो ये दोनों ही सिस ही भागेंगे। तो यहां देखिए ये दोनों सिस भागेंगे, वैसे भी ट्रांस 6 साइड के रिंग में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 6 साइड के रिंग में अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसके अबाउट ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों तो हमेशा आपस में सिस ही होंगे, इसलिए इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारा मेन फोकस क्या है, ये दोनों CH3 का क्या हुआ, ठीक है। ये दोनों CH3 यहां पे देखिए ये दोनों एक जैसे थे, ठीक है, इसीलिए दोनों ही अप जाएंगे या तो दोनों ही डाउन जाएंगे, ठीक है। CH3 CH3 देखिए मैंने दोनों को ही वेज पे भेजा है, ठीक है, दोनों को वेज पे भेजा है। अगर कोई चाहता तो दोनों को डैश पे भी भेज सकता था। इन एनी केस ये मॉलिक्यूल जो है ये तो मीजो है, ठीक है। दोनों CH3 ऊपर गए हैं तो इस CH3 का रिलेशन इस CH3 के साथ अगर आप देखें तो सिस है, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखाई दिया, ठीक है, कि यहां ट्रांस ट्रांस था, यहां पे आपको दोनों CH3 एक ही तरफ दिखा, सिस मिल गया। यहां देखा जाए, यहां इसको देखिए ये H ये वाला ट्रांस है, ठीक है, और यहां पे ये हाइड्रोजन ये सिस है, ठीक है। इसमें देखा जाए ऐसा ही बना के
तो दिस इज 1 2 3 4 and this is carbon 5 carbon 6. 1 2 3 4 5 6. अगेन 5 और 6 पे आपके पास COOCH3 लगा हुआ है। ये दोनों COOCH3 रिंग से दूर ही भागेगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन तो सिस ही होगा। हाँ, ये दोनों मिथाइल की बात कर ली जाए, ठीक है, तो ये मिथाइल, ठीक है, और ये वाला मिथाइल, इनका क्या होगा? तो ये मिथाइल अगर मैं वेज पे बनाता हूं तो ये मिथाइल इस बार डैश पे जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आपस में रिलेशन, इस मिथाइल और इस मिथाइल का आपस का जो रिलेशन है इस बार क्या होगा? ट्रांस। पिछली बार देखिए इस मिथाइल और इस मिथाइल में क्या रिलेशन था? सिस। इन दोनों का रिलेशन तो हमेशा सिस ही है, इसकी चर्चा अब नहीं की जाए। इन दोनों का रिलेशन, दोनों मिथाइल का आपस में ट्रांस है, पिछली बार क्या था? सिस था, ठीक है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, ठीक है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात हो रही है। आगे चला जाए, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। तो ये क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हम लोग कभी भी एंडो और एक्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाए नहीं है। अगर क्वेश्चन आ ही गया तो क्या होगा, इसकी हम सिर्फ बात कर लें तो यहां सिंपली समझिए, ये है कार्बन 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नया जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा? तो ये लिखा जाए 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नया जो बॉन्ड बना है वो कहां बना है? 1 और 6 के बीच में ये वाला, और 4 और 5 के बीच में ये वाला, और एक नया बना होगा 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। तो दो नए सिग्मा बॉन्ड और एक नया पाई बॉन्ड आपने बना दिया। अब बात है ये दोनों CN का क्या होगा? तो ये दोनों CN उधर जाएंगे, जिसपे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों देखो नीचे की तरफ भाग गए, ठीक है। दिस इज एंडो प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों CN भी ऊपर चले जाते। ये तो आपको समझ ही आ रहा है कि ये दोनों CN या तो नीचे या तो ऊपर। ऊपर मतलब जिधर ये दोनों कार्बन गए, ठीक है, ये वाले दोनों कार्बन जिधर गए उनकी तरफ जाएंगे कि उनसे दूर भागेंगे? ठीक है, उनकी तरफ जाएंगे तो क्या कहेंगे, दूर भागेंगे तो क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि यहां एंडो इज मेजर, ठीक है, दोनों दूर भाग रहे हैं। आगे अगर आप कभी पढ़े, ठीक है, कि एंडो एक्सो क्या होता है, आपको इतना इंटरेस्ट हुआ, तब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। एग्जाम के लिए इतनी जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम केस अगर आ ही गया तो आपको पता होना चाहिए एंडो इज मेजर, बात खत्म, ठीक है। अगला देखा जाए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देखिए रिएक्शन हो रहा है फ्यूरॉन का बेंजाइन के साथ, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट अपने को पढ़ना है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बेंजाइन के कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़ते चलें। बेंजाइन के साथ अगर रिएक्शन हुआ फ्यूरॉन का, तो यहां देखिए ये है 1 2 3 4, ठीक है, एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 5। अब यहां डायल्स-एल्डर रिएक्शन सोचिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 साइड का रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बनना ही है। ये नया पाई बॉन्ड कौन बनाया? डायल्स-एल्डर। 1 और 6 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन बनाया है? डायल्स-एल्डर। 4 और 5 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन बनाया? डायल्स-एल्डर। बाकी जो जैसा था उसको वैसा लिखा जाएगा। तो 1 और 4 को उठा के एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाए, ठीक है। 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, तो आपने बॉन्ड तोड़ा कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। बेसिकली यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है। तो बाकी 5 और 6 के बीच में अभी भी आपको डबल बॉन्ड तो दिखेगा ही, और सॉरी ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ठीक है।
जब आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो ये बेंजीन रिंग तो दिख ही रही है आपको, ये बेंजीन रिंग एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा, फ्यूरॉन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन इंटरमीडिएट, हम आगे कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इनफैक्ट ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखिए जब कोई रिएक्शन हम लोग कराते तो अपने को पता नहीं होता इसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा होगा। तो अगर हम कोई रिएक्शन ऐसा कराते हैं और उस रिएक्शन मिक्सचर में फ्यूरॉन को रखते हैं और अगर वहां बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा होगा तो अपने को बेंजाइन इंटरमीडिएट का फ्यूरॉन के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड प्रोडक्ट की तरह मिल रहा होगा। ठीक है, और इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे चला जाए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिजियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा रूल क्या है। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा रूल समझने के लिए हम लोग बात किया जाए, कोई भी अगर डाइईन है और उस पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो क्या उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं डाइईन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखा ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है आपके डाइईन के साथ, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रेजोनेंस में है इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ। तो अगर आप इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए तो उसमें आपको दिखाई देगा इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेट से कार्बन 1 पे लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कार्बन 1, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कार्बन 4 है यहां डेल्टा निगेटिव है। अगर हम बात करें डाइनोफाइल की और लेट से डाइनोफाइल, ठीक है, ये 5 और ये 6, ठीक है, तो डाइनोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि लेट से C डबल बॉन्ड OR, तो यहां क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। रेजोनेंस में हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो आपको इसका ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको दिख रहा है क्या कि कार्बन 5 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, यानी आप यहां देखिए कि ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो कार्बन 4 पे आपको आ रहा है डेल्टा निगेटिव क्योंकि कार्बन 1 पे आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है और कार्बन 6 पे आपने लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही वजह है कि कार्बन 5 पे आपको डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है। अब जब डायल सेल्डर रिएक्शन होगा तो समझिए ये जो कार्बन 4 है ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, कार्बन 5 की तरफ, डेल्टा निगेटिव टुवर्ड्स डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसा होगा तो बॉन्ड बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6। ये बॉन्ड आप सबसे पहले सोचिए कि 5 और 6 के बीच में बॉन्ड बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि 4 और 5 के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनता है, ये 1 6 का बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बनता है। यही 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड डायल सेल्डर रिएक्शन बनाता है। 4 और 5 के बीच में बॉन्ड बना और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आए। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए, अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन 2 पे लगा है, कार्बन 1 2 3 4, तो डाइईन के अंदर अगर कार्बन 2 पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो डाइईन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
तो ये दोनों पाई बॉन्ड तो एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होंगे ही। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का लोन पेयर ये कार्बन 1 कार्बन 2 के पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में होगा। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचें तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें कार्बन 1 2 का पाई बॉन्ड 3 4 का पाई बॉन्ड ये आपस में रेजोनेंस में। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का लोन पेयर कार्बन 1 और कार्बन 2 के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये भी मिलेगा, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट C2 लगा है तो आपको कार्बन 1 पे पार्शियल निगेटिव दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई देगा पार्शियल निगेटिव कहां, कार्बन 1 पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को समझा जाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेट्स से कार्बन 5 पे लगा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन यहां आपको दिखाई देगा कि ये वाले कार्बन 6 पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा रेजोनेंस में जाते हुए। बेसिकली ये बॉन्ड इधर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा होगा जैसे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर निगेटिव और यहां कार्बन 6 पे पॉजिटिव। तो हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है कार्बन 5 पे तो ये जो कार्बन 6 है यहां क्या आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब बात किया जाए कि बॉन्ड बनने का टेंडेंसी कहां सबसे ज्यादा होगा, तो जवाब है कार्बन 1 और 6 के बीच में। ठीक है, बॉन्ड कुल बन कितने रहे हैं, अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, तो एक बन रहा है ये पाई बॉन्ड, ये एक, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के बनने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है 1 और 6 के बीच में। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां है, पैरा पोजीशन पे। तो आपको पिछले वाले में दिखा ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हुए, इस बार दिखा पैरा प्रोडक्ट बनते हुए, मेटा प्रोडक्ट बनते हुए नहीं दिख रहा। देखिए मेटा प्रोडक्ट कैसे बना होता है इसकी बात की जाए। मेटा प्रोडक्ट तो तब बनता, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, मेटा प्रोडक्ट तो तब बनता जब लेट से 4 6 के साथ बॉन्ड हो जाए और ये 1 5 के साथ हो जाए। ठीक है, ऐसा लेट्स से 1 2 3 4 एंड दिस बिकम्स 6 एंड दिस इज 5। ठीक है, ये एक नया बॉन्ड बनता, ठीक है, 2 3 के बीच में, और आप एक बॉन्ड बनाते किसके, 4 और 6 के बीच में, ये वाला। ठीक है, और बॉन्ड बनाते 1 और 5 के बीच में। अगर ऐसा हो रहा होता, ठीक है, तब आपको दिखता 1 पे कौन है, 1 पे आपको दिखता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और कार्बन 6 पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां चले गए, मेटा। ये मेटा नहीं बन रहा। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहां पार्शियल निगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल निगेटिव जो है वो पार्शियल पॉजिटिव 5 पे है, तो 6 के पास क्या करने जाएगा। सिमिलरली कार्बन 5 पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव दिख रहा है उसको 4 पे, वो क्या करने 5 वाला 1 के पास जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि क्यों आपको मेटा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, अगला केस देखा जाए, इसमें क्यों नहीं मेटा मिलता। फिर अगर मेटा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटा बनाना है तो बेसिकली मुझे 1 को 5 से और 4 को 6 से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 को 6 से और 1 को 5 से। अगर मैं ऐसा करता हूं तब मुझे देखिए कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, 4 के साथ ये 6 जुड़ गया और ये 5 है। ठीक है, नया जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, 1 5 का नया बॉन्ड है, 4 6 का नया बॉन्ड है, और एक यहां पाई बॉन्ड बना है, ये नया होगा। ठीक है, 1 पे आपको दिखाई देगा, 1 पे कुछ भी नहीं है, सॉरी, 2 पे दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और 5 पे दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये दोनों अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे हैं। तो मेटा कब बनेगा, जब ऐसा कुछ हो। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा होगा, अरे कार्बन 1 पे अगर पार्शियल निगेटिव है तो वो पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन 6 के पास जाएगा, कार्बन 5 के पास क्यों जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप बात करिए कि कार्बन 6 जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है
वो 1 की तरफ जाएगा, जहां पार्शियल निगेटिव है वो कार्बन 4 पे क्या करने जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि यहां भी मेटा क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग इसको कहते हैं ऑर्थोपैरा रूल। ऑर्थोपैरा रूल का मतलब क्या है, नो मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डाईईन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहा हो, डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा हो, कमजोर, ठीक है, रिएक्शन होगा, लेस स्पीड के साथ होगा, लेस रेट के साथ होगा, लेकिन वहां पे भी आपको ऑर्थोपैरा रूल अप्लाई होगा, वहां पे भी मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप खुद बना के देख लीजिएगा, ठीक है। हम वो बनाए नहीं हैं, लेकिन वहां पे भी यही रूल अप्लाई होगा, वहां पे भी आपको दिखेगा कि मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग कुछ छोटे से क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, ऑर्थोपैरा रूल पे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये देखिए OCH3, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगेन OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। बना के देखिए क्या आप समझ पाए कि क्यों ऑर्थोपैरा बनता है, मेटा नहीं बनता है, ठीक है। यहां पे देखिए ये OCH3 का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, और हम बनाते नहीं है रेजोनेंस, ठीक है। सिंपली यहां कह सकते हैं कि यहां डेल्टा निगेटिव आएगा। ये जो COOCH3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेगा, ठीक है। आपको दिखाई देगा यहां पे डेल्टा पॉजिटिव। नंबरिंग कर दूं मैं तो 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फिर ये दोनों आपस में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो सारे तोड़ लीजिएगा, फाइनली आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट ऐसा 1 2 3 4 5 6 पे यहां लगा है COOCH3, ठीक है। यहां 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां दिखाई देगा 1 पे OCH3, यू विल गेट ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। यहां देखा जाए ये जो OCH3 है इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होके, ठीक है, यहां आएगा डेल्टा निगेटिव। इसमें COOCH3 जो है, ठीक है, ये यहां आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा इस बार इसको इससे जोड़िएगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव को आपस में। नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4, और यहां पे मैं जानबूझ के 5 6 पलट देता हूं क्योंकि 1 को मुझे 6 के साथ जोड़ना ज्यादा आसान लगता है। ये 6 ये 5, ठीक है। फिर से यहां अगर प्रोडक्ट बनाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ये एक नया सिग्मा बॉन्ड डायलसेल्डर ने बनाया है, ये भी सिग्मा बॉन्ड डायलसेल्डर ने बनाया है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड भी बनाया है। अब देखा जाए 2 पे आपको दिखाई देगा OCH3, और कार्बन 5 पे दिखाई देगा आपको COOCH3। क्या बना आपके पास, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां बना पैरा प्रोडक्ट, यहां बना ऑर्थो प्रोडक्ट, मेटा तो दोनों में नहीं बना, ठीक बात है। तो आपको ऑर्थोपैरा रूल समझ में आ गया, आपको रीजियो सेलेक्टिविटी डायलसेल्डर का समझ में आ गया, ठीक है। कुछ और हम लोग पढ़ लिया जाए। सो दिस इज लास्ट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेट्रो डायलसेल्डर। इस हेट्रो में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोसो डायलसेल्डर। क्यों इसको नाइट्रोसो डायलसेल्डर कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मैंने जो डाइनोफाइल लिया है, डाइनोफाइल में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ना होके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है, ये ग्रुप कौन सा है, नाइट्रोसो ग्रुप है। तो नाइट्रोसो ग्रुप है डाइनोफाइल की तरह, और ये आपके पास पुराना डाईईन है ही है। तो डाईईन ब्यूटा 1,3 डाईईन है, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाईईन, यही आपके पास डाईईन है। और डाइनोफाइल इस बार जो है वो है नाइट्रोसो एल्केन, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तब क्या होगा,
तो देखिए ये 1 2 3 4, इसको कहिए 5, इसको कहिए 6। फिर से वही काम, 6 साइड का रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? 2 3 के बीच में। सिग्मा बॉन्ड नया कौन सा बना है? 1 6 के बीच में, 4 5 के बीच में। ये वाला पाई बॉन्ड भी नया बना है। ठीक है, और कार्बन 6 ना होके ये इस बार नाइट्रोजन है, ये वाला इस बार ऑक्सीजन है, और इसी नाइट्रोजन के साथ R लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा कोई अंतर नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इस बार, कार्बन ना होके। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि बॉन्ड तोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, जब बॉन्ड तोड़ के अगर आप सोच रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ तोड़िएगा। यहां माइनस, यहां प्लस। अब यहां माइनस है और मैंने सोच रखा है कि इसको 4 के साथ अटैच करूंगा। 4 के साथ करिए या 1 के साथ करिए, बात एक ही है। ये तो एक ही जैसी चीज है, कार्बन 1 भी है, कार्बन 4, ये दोनों एक ही जैसा है। लेकिन अगर मैं 4 के साथ ही सोच रहा हूं, यहां मैंने माइनस लिखा है तो इसको मुझे लिखना चाहिए प्लस। ये माइनस प्लस माइनस, क्या किए हैं? ये प्लस माइनस उठा के जोड़ दिए, ये प्लस माइनस उठा के जोड़ दिए, ये प्लस माइनस उठा के जोड़ दिए, ऐसे सोच लिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो हेट्रोडायल सेंटर रिएक्शन। With this we end dial center reaction as well as हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अगले क्लास से हम लोग एल्किल हैलाइड शुरू किया जाएगा। थैंक यू।